अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ। हर बात के पीछे एक बात होती है और वही असल बात होती है। मेरे उस्ताद वो ये कहा करते थे, अभी भी हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन एक अरसा हो गया वो ये बात बार बार दोहराया करते थे। तो ये बात में ना मेरे जहन से नहीं निकलती कि हर बात के पीछे एक बात होती है और वही असल बात होती है। अब मैं बात करने लगा हूँ कि कोई तकरीबन आज से 10-12 साल पहले मेरे एक कारोबारी ताल्लुक़ था और वैसे ताल्लुक़ था, तो जूइश थे, यानी कि यहूदी थे। और वो बड़े रिसर्चर थे। तो मैंने उनसे ना वो मेरे से कई दफ़ा बात करते थे। जैसे हम लोगों को सियासत पे, मज़हब पे हर जगह बात करने की आदत होती है ना, यहूदियों को भी ऐसी होती है। लेकिन गोरा नहीं मैंने देखा। गोरा शायद वो नादिर होगा, उसका कोई टॉपिक होगा तो वो बात करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। यहूदी भी इसी तरीके से जैसे मुसलमान बातें करते हैं ना, हर मौजू के ऊपर बात छेड़ लेंगे, जिसका पता नहीं है उसके ऊपर भी बात छेड़ लेंगे, ऐसे ही ये भी करते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा यार, मुसलमानों में ये बात कही जाती है कि जब जो जुम्मे के नमाजी हैं, इतने ही नमाजी अगर फजर के टाइम होंगे तो यानी कि काया पलट जाएगी या क़यामत आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, इक़्तिदार जो था ना पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये क्या बात है? ये हकीकत है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, तो वो था उस शोबे का। उसने वो अच्छा, वो जब मूड में होता था ना, बाज़ टाइम सवाल करो, आज वो 15 दिन बाद जो था ना जवाब देता था कि तुमने ये पूछा था, तो या 1 महीने बाद जो था ना तुमने ये बात पूछी थी, वो ऐसे। फिर कुछ टाइम के बाद ना उसने मुझे ये बताया, कहने लगा यार वो ऐसे नहीं है। थोड़ा सा ना हर चीज़ जो है ना तब्दील होते होते ना या करते करते वो चीज़ बदल जाती है। एक्चुअली ये बात जो उनसी है ना, ये जो मतलब हदीस बयान की जाती है कई जगहों पे, कुछ लोग वैसे कहते हैं, नाउजुबिल्ला, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन उसने कहा ये बात जो है ना वो इस तरह से है कि जब मुसलमान अपनी अमानतें अपने यानी कि मौलवियों को, मजहबी रहनुमाओं के पास रखेंगे और उनकी सबसे ज़्यादा तसल्ली और तशफ़ी होगी कि ये यहाँ पर महफूज है, तो तब ऐसा दिन आ जाएगा कि मुसलमान सारी जगहों पे रूल करना शुरू कर देंगे। तो उसको ये कहा जाता है कि क़यामत आ जाएगी। तो उसने ये बात मुझे कही, तो मैंने फिर ये बताया कि हर चीज़ को ना टर्न करते 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 कहाँ पे ले आते हैं। तो ये बात है। अब मैं बात करने लगा हूँ दौरे हाजिर के अंदर ना, कुछ तकरीबन महीना डेढ़ पहले राजा रज़ाक साहब, हमारे फेवरेट, प्रोग्राम में हम इकट्ठे ही थे, तो उन्होंने ये सवाल किया, सबसे सवाल किया कि क्या इमरान खान को अंदर दवाई मिल रही है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया खुद से उचक के, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हाँ उसको दवाई मिल रही है, मैं तस्दीक करता हूँ कि उसको दवाई मिल रही है। दवाई आप भी समझ रहे हैं। फिर ये कल परसों जो ना बात आई कि जी एग्जेजरेट है ये, अदालत में मसला कुछ और था, यूं था, ऊँ था, ऊँ था, ऊँ था। अब बात बात को कनेक्ट कीजिएगा कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर मुझे भी हुआ, फिर मैंने जो ना मतलब टाइम मिला तो देखा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन लेने का ये होता है कि जब जिस जगहों पे ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्कस होती है, तो आप कैच कर लेते हैं, आपके पास वो सलाहियत होनी चाहिए। हो ये रहा है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो उसकी दवाई है ना, उस दवाई को ना आहिस्ता 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 कम किया जा रहा है। और वो इतनी मतलब तकरीबन आ गई है कि अब वो असल में होश में आ रहा है बंदा, तो वो बहुत परेशान हो रहा है। और ये दवाई का सिलसिला जो है ना, बहुत आम एक अंदाज में जब किसी को भी निकाला जाता है ना उसकी आदत से, तो फिर वो होश में आता है। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है जैसे एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, पीटीवी पर आई थी। अब ये मैं आपको लिंक बता रहा हूँ कि एक ड्रग्स के स्मगलर थे, वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर ना ये स्मगलिंग किया करते थे। तो एक जो लड़की थी ना, वो उसी उसी में से वो पकड़ी जाती है। जब वो पकड़ी जाती है तो उसके सामने जो है ना टेबल पे खोला जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो वो बिल्कुल हशाश बशाश वो बैठी होती है, हैप्पी होती है, सब कुछ होता है, तो कोई परेशानी नहीं होती उसको। अब लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती।
कि ये सब कुछ हो चुका हुआ है। फिर कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटे या कुछ, यानी कि उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, जब उसके ऊपर से वो असरात ख़त्म होते हैं, यानी कि उस दवाई कह लो, उसको नशा कह लो, जो भी कह लो, तो फिर वो परेशान होती है कि ये मेरे साथ क्या हो चुका हुआ है, मुझे कितनी सज़ा मिलेगी, मैं कितने वक्त के लिए जेल में जाऊंगी। तो आवर्स के हिसाब से ना ऑफिसर्स परेशान होते हैं कि यार इसको कोई एहसास नहीं है कि ये क्या, किस मुसीबत में आ चुकी हुई है, और सबके सामने ये सब कुछ हो चुका हुआ है। तो जब दवाई का असर ख़त्म होता है तो फिर वो खान साहब के साथ भी ना कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम हुई है। अब वो उस खुमार से ना आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना है। वो कौन सी स्टेज है, 50% है, 30% वो बाहर निकले हैं, या वो 70% बाहर निकले, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ से मुझे तस्दीक करनी थी ना, उन्होंने कहा, मैंने पूछा, मैंने कहा अदालत में, या वहाँ पे कोई सवाल कर रहा था कि अदालत में कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ की तस्दीक कर रहा हूँ कि वो थोड़ा 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 मामला कम होता जा रहा है। प्लस उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं ना, कि वो उनको सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये नॉर्मल तरीका है, ये ऐसे ही किया जाता है, इलाज भी ऐसे ही होता है। तो ये थी बात, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर की जाए, और ये जो बातें आ रही हैं ये आप समझ जाएं कि बात कुछ और है और सामने कुछ और। हो सकता है कि अदालत में भी ऐसा हुआ हो, जावेद चौधरी साहब ने जो बात बताई है वो किसी हद तक दुरुस्त हो, या उनका जो सोर्स है उसने जिस एंगल से देखा वो कुछ और हो, जो दूसरों के सोर्स हैं उन्होंने जिस एंगल से देखा हो वो कुछ और हो। तो ये बड़ा फर्क होता है, रिपोर्ट दुरुस्त होती है, देखने का एंगल का फर्क होता है। किसी के दिमाग कान में कुछ और बात पड़ी, किसी के कुछ और बात पड़ी, कुछ ऐसा हुआ, या उनके फैमिली रीजंस ऐसे थे, या जज उठ गया, क्या वजह थी, जज के उठने की वजह कुछ और हो सकती है, बात कुछ और हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वल्लाहु आलम। तो लेकिन पीछे जो बात असल चल रही है ना, जो मेरे सोर्स ने बताई वो कुछ और बताई, सवाल वहाँ पे कुछ और था, उसने ये बताया, उसने कहा ऐसा हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।